देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के सत्संग में जिज्ञासा श्री गणेश प्रसाद मिश्रा जी की आपकी जिज्ञासा है कि कर्ण पिशाचिनी क्या है, उसके कार्य और उसकी स्थिति अवस्था। वर्तमान में भारतवर्ष में धर्म और अध्यात्म की दिशाओं पर एक संक्रमण काल चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भ्रमात्मक प्रश्न भी बहुत उत्पन्न हो रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, न्यायिक, पारिवारिक अनेक जो जीवन के जीने के और सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं, उनके स्वरूप में कुछ ऐसी विकृतियां आ गई हैं जिसकी वजह से आज लोग जो काम भारतीय सनातन संस्कृति के हिसाब से जीवन के जो 4 चरण हैं, उन 4 चरणों में प्रथम चरण में ही हो जाना चाहिए था बहुत कुछ पूरा, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में ही शिक्षा का ऐसा ज्ञान जो सब तो सब नहीं जान सकते, क्योंकि ज्ञान अनंत होता है, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य बातें जो जीवन में व्यवहारिक हैं और कम से कम भ्रम और भय से बचाएं। यूं तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये संसार के 5 क्लेश सबको ही व्यापते हैं, लेकिन कलयुग में कुछ विशेष हैं। इसीलिए हमारे आज के जिज्ञासु मिश्रा जी ने कहा कि कर्ण पिशाचिनी क्या है। वास्तव में ये प्रश्न क्यों आया इनके मन में? इसलिए आया कि शक्ति साधना और धार्मिक आध्यात्मिक लोगों के बीच उनके जो कृत्य हैं, उन कृत्यों के बीच में दायित्व है, उनके बीच में कुछ ऐसे विचार आ गए हैं जिन विचारों के कारण भ्रम न होते हुए भी भ्रम पैदा किया जा रहा है। और वही कारण है राजनीतिक राष्ट्रीय कार्यों में होना चाहिए, लेकिन जब धार्मिक कृत्यों में भी राजनीति का प्रवेश हो जाए, अर्थात सनातन धर्म को राजनीति के आधार पर अगर प्रभावित करने लगे कोई,
तो यह जो धर्म का स्वरूप है और जो धार्मिक लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, कर्ण पिशाचिनी नाम से ही स्त्री संज्ञक शब्द है, तो समझना चाहिए कि यह कोई शक्ति है। दूसरी बात, पिशाचिनी है, इसका मतलब है इसका जो भीतरी स्वभाव है वो पिशाचिक वृत्ति है। अब चूंकि यहां सूक्ष्म रूप से ही ये सब बताना है, अब यहां ये नहीं कि पिशाच के क्या क्या लक्षण होते हैं। अर्थ है नकारात्मक जिस शक्ति को आप 3 रूपों में देखते हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, या नव दुर्गा के रूप में देखते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री, या आप योगिनी के रूप में देखते हैं 64। मानव जैसे जैसे मनुष्य से इसको आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सूक्ष्म शक्तियां हैं। उदाहरण के तौर पर जो चीजें आपके सामने होती हैं जल्दी समझ में आती है, इसीलिए छोटी क्लास में स्वरूप के आधार पर भाषा का विज्ञान समझाया जाता है, क्योंकि स्वरूप सामने होता है तो जल्दी भाषा का विन्यास होता है। ठीक इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य की भी जो तमाम प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, उनसे जैसे आप अच्छे और बुरे प्रभाव देखते हैं आचरण के और कार्यों के, और देवता और दानव में भिन्नता पैदा करते हैं, इसी प्रकार से शक्ति के स्वरूपों में भी पिशाचिनी का जो स्वभाव होता है वो नकारात्मक पक्ष का होता है। और शक्ति के तमाम स्रोत, जैसे हमारे आपके शरीर में शक्ति है, लेकिन अलग अलग अंगों के कार्य अलग अलग हैं, तो इसी प्रकार से शक्ति तो सब में है, पिशाचिनी में भी है, योगिनी में भी है, लेकिन वह जिस स्वरूप भिन्नता के आधार पर उसके गुण भेद हो जाते हैं। तो पिशाचिनी वह स्वरूप है जिसके माध्यम से ऐसे कार्य किए जाते हैं जो मानव जीवन को लाभ के स्थान पर हानि अधिक करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर वह कान में कोई बात बता सकती है या उसमें क्षमता है, जैसे सूंघने का काम नाक कर सकती है, श्वास का काम कर सकती है, लेकिन ये तर्जनी उंगली से सूंघना चाहो तो थोड़ी सूंघ लेगी। तर्जनी उंगली में गंध का साथ करके और फिर नाक ही सूंघ सकती है उसे। इसी प्रकार शक्ति का जो साथ है, जिस स्वरूप में है, उसके आधार पर पिशाचिनी के अंदर कर्ण माने कान, और कान का काम है सुनना, तो कर्ण से संबंधित ऐसी शक्ति जो कुछ बता सकती है, उसमें भी उसका अपना कुछ दायरा होता है, लेकिन केवल यह विशेष गुण जरूर है उसमें कि वह आपको किसी प्रकार की सूचना जिसे आप चाहते हैं, वह भी सर्वज्ञ नहीं है, वह भी सभी प्रकार की सूचनाएं आपको नहीं दे सकती है, लेकिन फिर भी उसका स्वरूप है ये। इसी प्रकार से उसका एकमात्र गुण नहीं है, उसके अंदर वह साधक को स्त्रीवत रहकर उसका शोषण भी करती है। तब ऐसी शक्तियों का वह सामान्य पुरुष उसके लिए
सक्षम नहीं रह पाता है। इसीलिए ऐसी शक्तियों के पक्ष में हमारा सनातन सकारात्मक संदेश नहीं देता है। यह अलग बात है, परमात्मा की अद्भुत सृष्टि है, इसलिए अद्भुत सृष्टि का सदुपयोग कैसे किया जाए, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे साधक लोग भी जो भारत की अनेक प्रकार के साधनाएं हैं, उन्हीं में से एक साधना पिशाचिनी साधना के लिए भी है और इसका उपयोग लोग करते हैं। अर्थात इसका स्वरूप सकारात्मक पक्ष की तरफ नहीं है, इसलिए यह केवल और केवल लोगों को चमत्कृत करने के लिए काम में लोग इसको लाते हैं। ऐसा हमारा जो धर्मशास्त्र है उसमें इस प्रकार के शक्तियों के वर्णन जो किए गए हैं, मैं उसका बहुत अधिक जानकार नहीं हूँ, मेरा कोई अनुभवी ऐसा प्रयोग नहीं है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में जो शक्ति साधना के तमाम अंगों में पिशाचिनी के बारे में जो वर्णन मिलता है और उसके भी तमाम अलग अलग पिशाचिनियों के जो अलग अलग स्वरूप हैं, उनमें से मिश्रा जी यह एक कर्ण पिशाचिनी का स्वरूप है, जिसके और भी कुछ ऐसे घृणित कार्य भी उसके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन हमने बताया कि ये सीमा है कि कौन क्या कर सकता है। एक ही पार्वती के द्वारा तमाम स्वरूपों में अलग अलग स्वरूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि घटनाक्रम के लिए, संसार के कल्याण के लिए भगवान भी अवतरित होते हैं। अब भगवान से सारी अपेक्षाएं करना, हर समय अपेक्षाएं करना, यह केवल पूरी नहीं हो सकती। आपको पुरुषार्थ के लिए पुरुष स्वरूप, नर स्वरूप या जीव स्वरूप में तमाम जीव कर्म भोग करते रहते हैं, इसलिए पिशाचिनी भी एक कर्म भोग का स्वरूप है, जिसकी दिशा वह कार्य हैं जिनको बहुत अच्छा आचरण संहिता में नहीं माना जाता है। इसलिए आध्यात्मिक दिशा एक अलग विषय है, धार्मिक विषय एक अलग विषय है और चमत्कार एक अलग विषय है। किसके कितने लाभ मिलते हैं? एक होता है मन का रंजन करना। आपने देखा होगा एक ही चीज़ से के प्रभाव अलग अलग होते हैं। एक के लिए वह केवल मन की वस्तु है, मन को अच्छा लगता है, कितनी सुंदर वस्तु बनाई गई है। वह किसी वस्तु को देखकर एक अच्छा साधक जब होगा, वह किसी वस्तु को देखकर केवल यह समझेगा कि परमात्मा कितना कैसा श्रेष्ठ है, जिसने कैसे कैसे इस संरचना को तैयार किया है, और एक जीव दिखाई दे रहा है जो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई विचारात्मक व्यक्ति होगा तब वह कहेगा यह मेरे पास होना चाहिए। कामधेनु हमारे ऋषि के पास, और उसको लेने के लिए वो तो केवल संत सेवा के लिए रखेगा, और जो विचारक होगा अर्थात बौद्धिक होगा, ऐसा इतिहास भी है जिसमें वह व्यक्ति अपने पास लेना चाहेगा उस वस्तु को, और एक उसके आगे भी होगा जिसके अंदर वृत्तियां होंगी, उसमें नकारात्मक वृत्ति है तो वो उसका नष्ट भी करके अपनी वृत्ति को पूरा करेगा। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वह केवल
और केवल देख भर लेगा और उसी समय मात्र उसका न सुख होगा न दुख होगा, केवल वह वस्तु उसका कारण नहीं होगी बल्कि भगवान उसका कारण होगा। और वो भगवान को देखेगा कि यह स्वरूप भगवान ने कैसे कैसे स्वरूपों में इस सृष्टि की रचना की है, वह आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। तब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मिक अवस्था के आधार पर जैसे मानव समाज में भिन्नता है, इसी प्रकार से शक्ति के स्वरूपों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। उन्हीं में एक है कर्ण पिशाचरी।